अगर आप लोगों के लेमन प्लांट के ऊपर जो फूल है वो गिर जाते हैं या ये फल में कन्वर्ट नहीं होते, फल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फल छोटे साइज़ का गिर जाता है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ। तकरीबन 2 रुपए की ये चीज़ है, आपके घरों में मौजूद है। इससे आपका प्लांट हेल्दी भी होगा और फल जो है वो स्टेबल रहेगा, फूल फल में कन्वर्ट होंगे। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जो लेमन प्लांट होता है इसके ऊपर साल में 4 दफ़ा फल लगता है। एक अप्रैल का महीना होता है, एक दिसंबर का महीना होता है, एक सितंबर अक्टूबर होता है और एक जो है वो फरवरी का महीना होता है। लेकिन हर मौसम के अंदर या हर सीज़न के अंदर जब इसके ऊपर फ्लावर आए तो ज़रूरी नहीं है कि वो फल में कन्वर्ट हों। अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना है जब इसके ऊपर फूल आते हैं तो वो 90% जो है वो फल में कन्वर्ट होते हैं। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि हमारे पौधे के ऊपर फूल आते तो हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं होते या फल छोटे साइज़ का गिर जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि हम अपने पौधे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। अक्सर औक़ात होता है कि कुछ लोगों ने लेमन प्लांट ऐसी जगहों पे रखा होता है जहाँ पे बिल्कुल छाँव होती है, सूरज की रोशनी नहीं होती। उन लोगों के लिए मैं सिर्फ़ एक बात कहूँगी कि फल वाले प्लांट जिनके ऊपर फल लगता है, फूल लगते हैं, वो कम से कम 7 से 8 घंटों की धूप के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो पहले नंबर पे आप अपने पौधे को धूप के अंदर कन्वर्ट करें। लेकिन अक्सर औक़ात होता है कि हम ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे 12 घंटे जो है वो धूप आए, तो उससे भी आपके प्लांट का जो है वो नुकसान होता है। ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है, पत्तों के अंदर पानी की कमी आती है, लकड़ियाँ जो है वो खुश्क होना स्टार्ट हो जाती है और सम टाइम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी की वजह से आपका पौधा जो है लेमन प्लांट खुश्क हो जाता है। कोशिश करें दीवार के साथ रखें जहाँ पे कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर साया आए और कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर धूप आए और इसको बाकी प्लांट्स के साथ ही रखें। यानी इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स रखें ताकि एक कॉलोनी बनी रहे। कोई भी प्लांट एक बात हमेशा याद रखना वो अकेला सर्वाइव नहीं करता जब तक उसके पास कोई और प्लांट ना हो। बिल्कुल इंसानों वाला हिसाब है, अगर एक इंसान अकेला है तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, या तो वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है या इस तरह का कोई शौक उसको लग जाता है। इसी तरह प्लांट्स के साथ भी है, प्लांट्स भी अकेले सर्वाइव नहीं करते। आप चाहे जितनी मर्जी लगाओ, अगर आप एक 2-4 प्लांट्स इकट्ठे लगाओगे तो वो सर्वाइव करेंगे। लेमन प्लांट के साथ भी आपने यही काम करना है। जो सेकंड चीज़ है वो है वाटर इशू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जब पौधों के ऊपर फूल आए तो इनको पानी देना बंद कर दो। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने पानी देना बंद करना है लेकिन इसको मॉइस्ट ज़रूर रखना है। यानी इसकी मिट्टी हल्की-हल्की नरम होनी चाहिए। इसको बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करना चाहिए। और आजकल तो वैसे ही इतनी गर्मी है और गर्मी की वजह से सारा का सारा दिन भर जो है इसकी दिन भर जो है वो एवेपोरेशन प्लांट्स के ऊपर होती रहती है। तो इनको डेली पानी देना जो है इस मौसम में ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करें कि आम रूटीन से थोड़ा कम पानी दें। अब जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पुअर पोलिनेशन। पुअर पोलिनेशन क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी प्लांट को अकेले नहीं रखते, चाहे वो फ्रूट वाला प्लांट हो। अक्सर औक़ात क्या होता है कि जब हमारा प्लांट अकेला होता है, मक्खियाँ उसके पास नहीं आती या कोई और प्लांट नहीं होता, तो उस पौधे की पोलिनेशन नहीं होती। हम फर्टिलाइज़र भी देते हैं, हर काम करते हैं, पोलिनेशन नहीं प्लांट की होती और फूल जो हैं वो ऐसे ही गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, वो फल में कन्वर्ट नहीं होते। कोशिश करें अपने पौधे के साथ कोई ना कोई फ्लावरिंग प्लांट जो है वो लाजमन रखें। अब जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि आपने अपने पौधे की न्यूट्रिशन को मेंटेन करके रखना है। अक्सर लोग क्या होते हैं कि कहते हैं कि जी गाय की गोबर प्लांट को दें तो बहुत अच्छी होती है। ये बात बिल्कुल सच है, उसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ गाय की गोबर ही देते रहोगे तो आपके पौधे के ऊपर पत्ते तो बहुत आएंगे लेकिन आपके पौधे के ऊपर फूल नहीं आएंगे। अगर फूल आएंगे तो वो गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पौधे के पास नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। जब पौधों के पास नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है तो वो सिर्फ पत्तों के ऊपर फोकस करता है, अपने फ्रूट के ऊपर फोकस नहीं करता। आपने इसको बैलेंस करके देना है। कैसे बैलेंस करना है आओ मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, तो ये फर्टिलाइज़र आपने 2 माह और 3 माह के बाद देना है। आपको पता होगा, जिन लोगों ने भी लेमन प्लांट लगाया है, उन सबको पता होता है कि आपके पौधे ने फ्लावरिंग कब करनी है। तो कोशिश करें कि पहले आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़ ज़रूर करें। अब ये फर्टिलाइज़र जो है कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हमने गाय की गोबर जो है उसको भिगो के रख लिया था। इसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर पोटाशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, लेकिन वो थोड़ा कम-कम होता है। नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, 7% होता है। इसके अंदर आपने डालने हैं केले के छिलकों का पानी। केले के छिलकों के अंदर पोटाशियम भी है, फास्फोरस भी है, जो आपके पौधे की जड़ों को भी मजबूत करता है और फल के साइज़ को भी मेंटेन करता है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ आपने ऐड करनी है वो है अनियन पील। अनियन पील के अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो पैसे आपके पौधे को बचाता है, मिट्टी को कीड़ों मकोड़ों से पाक करता है, आपके पौधे के ऊपर जो है जो फल लगता है उसके साइज़ को बड़ा करता है और उसे सपोर्ट करता है कि वो गिरे ना। नाइट्रोजन की ये जो एबिलिटी है उसको कम करता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा। इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करें और अपने पौधे को पानी दें। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने पौधे को फर्टिलाइज़र कब देना है। हमेशा तब दें फर्टिलाइज़र जब आपके पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो, ताकि अच्छे तरीके से पानी को ये एब्ज़ॉर्ब करे और इसकी जड़ों तक न्यूट्रिशन जाए। अब जो फर्टिलाइज़र आपने जो भी अप्लाई करना है, कोशिश करें कि 2-4 दिन पहले अपने पौधे को पानी ना दें, ताकि पौधा जो है वो रेडी रहे इसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आगाज़ में आपको बताई थी कि मैं आपको बताऊँगी ऐसा फर्टिलाइज़र जो बिल्कुल फ्री है, इससे आपके पौधे के फूल नहीं गिरेंगे। अब ये फर्टिलाइज़र है चॉक, यानी चूना। इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आपके पौधे की जड़ों को मजबूत करता है, पौधा मिट्टी के अंदर से अच्छी खुराक लेता है और क्या होता है कि कीड़े मकोड़े आपके पौधे से दूर भाग जाते हैं। आपने क्या करना है, एक चॉक लें, चॉक को अपने पौधे की लेमन प्लांट की मिट्टी के अंदर दबा दें। जहाँ पे इसका स्टेम है उससे थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर आपने इसको दबा देना है। इससे आपके पौधे के ऊपर जो फल है वो मेंटेन रहेगा। आप अगर इसको पाउडर बना के देंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन आप इस तरह सॉलिड फॉर्म में भी देंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये पाउडर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये बनाना पील आप देख रहे होंगे। ये जो बनाना पील है आप इसको ड्राई करके भी आप अपने पौधे की मिट्टी के अंदर इसको डाल सकते हो। स्लोली ये रिलीज़ होते रहते हैं, मिट्टी बनती रहती है। इससे क्या होगा, इससे जो सॉलिड फॉर्म में हम ड्राई करके फर्टिलाइज़र देते हैं ना, आपकी जो पौधे की मिट्टी होती है ना वो हेल्दी होती है और पौधा बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी लेता रहता है। पूरा साल जो है इससे वो एनर्जी लेता है। जो पानी है उससे तो एक दफ़ा आपके पौधे को एनर्जी मिलेगी और 15-20 दिन चलेगी, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में हम फर्टिलाइज़र देते हैं इससे हमारे पौधे के अंदर जो एनर्जी है वो पूरा साल रहती है, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होते हैं। इसके बाद जो एक और बहुत ही सिंपल फर्टिलाइज़र है वो है अनियन पील। अनियन पील जो है इसके अंदर पोटाशियम होता है, फास्फोरस होता है। कोशिश करें एक अनियन आप अपने प्लांट के साथ ज़रूर दबाएँ, इससे भी पेस्ट आपके पौधे के ऊपर नहीं आता। अब जो आपके पौधे के पत्ते हैं, इनके ऊपर आपने अक्सर देखा, जैसे मेरे भी प्लांट है तो इसके ऊपर हल्के-हल्के से कट से लगे हुए हैं। तो इनका कोई नुकसान नहीं होता। असल में ये मौसम ही ऐसा है, इस मौसम के अंदर बटरफ्लाइज़ भी अपने एग्स ले करती है और वहाँ से लार्वास निकलते हैं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी प्लांट्स को ही खाना है, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। मैं सभी को यही रिकमेंड करूँगी कि मैं सबको यही कहूँगी कि आप बटरफ्लाइज़ के लार्वास को कुछ मत करें, क्योंकि अगर आप इनको ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो आपके पौधों की पॉलिनेशन नहीं होगी। ये थोड़े से पत्ते खाते हैं और उसके बाद जो है ये यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर बहुत ज़्यादा इशू है तो कोशिश करें कि पानी के ज़रिए से डेली बेसिस पे आप अपने लेमन प्लांट के पत्तों को वॉश करो, स्पेशली गर्मी के मौसम में। इससे टहनियाँ जो है वो नम रहती हैं, पौधा जो है उसके अंदर एनर्जी जो है वो अच्छे से मेंटेन रहती है। तो ये थी कुछ बातें लेमन प्लांट के हवाले से। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कोई यही पूछना चाहता है कि फ्लावरिंग जो है आती तो है लेकिन गिर जाती है या फल छोटे साइज़ का गिर जाता है। तो कोशिश करें कि आप ये काम करते रहें और अगर आप अपने प्लांट के फल को बड़ा करना चाहते हो तो कोशिश करो कि इसके धूप के अंदर रखो, क्योंकि धूप जो है वो ऐसी चीज़ है जिससे आपके पौधे का फल भी बड़ा होगा और वो गिरेगा भी नहीं।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।